बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीजन्स ऑफ एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, अगलात की और गैर यकीनी कैफियत की वजूहात। यानी जब हम कोई तजर्बा कर रहे होते हैं तो तजर्बा करते हुए हमसे क्यों गलतियां सरजद होती हैं, रीडिंग नोट करते हुए हमसे क्यों गलतियां सरजद होती हैं, क्यों रीडिंग में गैर यकीनी कैफियत मौजूद होती हैं, यानी रीडिंग को हम वसूख के साथ दुरुस्त क्यों नहीं कह सकते। इन चीज़ों का हम यहाँ पे तज्जिया करेंगे। पहली वजह गलतियों की और गैर यकीनी कैफियत की, नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही और इनएक्सपीरियंस का मतलब ना तजर्बाकारी। नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, आदमी की लापरवाही और ना तजर्बाकारी। यानी जो शख्स तजर्बा कर रहा है वो अगर लापरवाही से कर रहा है या वो ना तजर्बाकार है तो तब भी गलतियों के इम्कानात मौजूद होते हैं। दूसरी वजह फॉल्टी अपरेटस, नक्सदार सामान या ऐबदार सामान। जिस सामान के ज़रिए से हम तजर्बा कर रहे हैं अगर उसमें नक्स है या ऐब है तो भी गलतियां और गैर यकीनी कैफियत रह जाएंगी। तीसरी वजह इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। इन अप्रोप्रिएट का मतलब गैर मुनासब, गैर मुनासब तरीका या तकनीक। जिस तरीके से हम तजर्बा कर रहे हैं अगर वो गैर मुनासब है, वो तकनीक गैर मुनासब है तो भी गलतियों और गैर यकीनी कैफियत के इम्कानात बाकी रह जाते हैं। चौथी वजह लिमिटेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आले की हुदूद कार। जो आला भी हम पैमाइश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक हद है, एक हद तक वो पैमाइश कर सकता है। अगर उस हद से ज़्यादा पैमाइश करने की कोशिश करेंगे या उससे कम पैमाइश करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां और गैर यकीनी कैफियत में इजाफा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि उस आले की हुदूद कार के अंदर रहकर हम कोई पैमाइश करते हैं तो गलतियों और गैर यकीनी कैफियत के इम्कानात कम से कम रह जाते हैं। और पांचवी वजह नेचुरल इम्परफेक्शंस ऑफ अ पर्सनस सेंसेस, इंसानी हवास की में फितरी खामियां। इंसानी हवास के अंदर जो फितरी खामियां मौजूद हैं वो भी गैर यकीनी कैफियत और अगलात की वजह बन सकती हैं। क्योंकि सूंघने में बाज़ औक़ात गलती हो सकती है, देखने में गलती हो सकती है, महसूस करने में, छूने में गलती हो सकती है। तो इंसान के जो हवासे खमसा है, जो इल्म हासिल करने के ये ज़राए हैं, हवास हैं, इनमें फितरी खामियां मौजूद हैं। देखते हुए आदमी गलती कर लेता है, सूंघते हुए, महसूस करते हुए गलती कर लेता है। तो इन फितरी खामियों की वजह से भी तजर्बा करते हुए गलतियां सरजद हो सकती हैं और रीडिंग में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो सकती है। टाइप्स ऑफ एरर्स, अगलात की अक़साम, गलतियों की अक़साम। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स, अगलात की दो बड़ी अक़साम है। पहली रैंडम एरर्स, बेज़ाब्ता गलती, बेकायदा गलती, बेतरतीबी गलती। और दूसरी सिस्टमेटिक एरर्स, बाज़ाब्ता गलती, बाकायदा गलती। इनकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। रैंडम एरर, बेतरतीबी गलती, बेकायदा गलती, बेज़ाब्ता गलती, नाम से जाहिर है। इट अकर्स, ये वकू पजीर होती है, पैदा होती है। कब? व्हेन अ मेजरमेंट इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, जब कोई पैमाइश बार बार दोहराई जाती है। जब किसी तजर्बे को बार बार किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है तो तब ये गलती वकू पजीर होती है। बट वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर डिफरेंट, मगर जो कीमतें हासिल होती हैं वो हर दफ़ा मुख्तलिफ हासिल होती हैं। अंडर द सेम कंडीशंस, एक जैसे हालात के तहत। इसका मतलब ये है कि उस तजर्बे के लिए, प्रैक्टिकल के लिए जो भी हालात दरकार हों, वो दर्जा हरारत हो, वो दबाव हो, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो हालात एक जैसे ही रहते हैं। एक जैसे हालात के तहत जब तजर्बा दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है तो हर दफ़ा कीमतें जो है वो, हर दफ़ा रीडिंग जो है वो मुख्तलिफ आती है। ये गलती क्यों सरजद होती है? ये कुछ नामालूम वजूहात की बुनियाद पे होती है। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज, ये कुछ नामालूम वजूहात की बुनियाद पर सरजद होती है, वकू पजीर होती है। इट इज़ रिड्यूस्ड बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज़, इसको कम कैसे किया जा सकता है?
बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज़, तमाम कीमतों की औसत लेकर, जितनी भी कीमतें जितनी भी रीडिंग्स आई हैं सब की हम औसत ले लें तो इस गलती को कम किया जा सकता है, इसकी तखफीफ की जा सकती है। सिस्टमैटिक एरर दूसरी किस्म है बाज़ाब्ता गलती, बाकायदा गलती। नाम से जाहिर है कि इसमें कुछ कायदा कुलिया इस्तेमाल होता है। इट अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ये मंदरजा झैल वजूहात की बुनियाद पर वकू पजीर होती है, वाक़ होती है। पहली वजह ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आले की सिफरी गलती। कोई हम तजर्बा कर रहे हैं स्क्रू गेज के साथ, वर्नियर कैलिपर के साथ या किसी और आले के साथ, तो आला अगर अपने असली मकाम से, आले के जो पैमाइशी अज्जा हैं अगर अपने असली मकाम से आगे पीछे सिरके हुए हैं तो इस गलती को हम सिफरी गलती कहते हैं आले की। वो जितना आगे या पीछे सिरका हुआ है वो आखिर में जब पैमाइश हम करते हैं तो उसमें जमा तफरीक करके उस गलती को दूर किया जाता है। तो ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आले की सिफरी गलती की वजह से भी बाज़ाब्ता गलती या बाकायदा गलती जो है वो सरजद होती है। बाकायदा अब इसलिए कहते हैं कि ये गलती आले के अंदर मौजूद है। और नंबर 2 पुअर कैलिब्रेशन, कमज़ोर पैमाना बंदी। हर आले की पैमाना बंदी की गई होती है, जो पैमाना है उसको दुरुस्त तरीके से वहाँ पर नस्ब किया गया होता है। पुअर कैलिब्रेशन, कमज़ोर पैमाना बंदी अगर हो, आर इनकरेक्ट मार्किंग आर ग्रेडिंग, या फिर उस पैमाने के ऊपर नंबर कारी या फिर दर्जा बंदी दुरुस्त तरीके से ना की गई हो ऑन द इंस्ट्रूमेंट, आले के ऊपर। आले के ऊपर जो पैमाना लगा हुआ है उस पर उसकी पैमाना बंदी कमज़ोर हो या उस पर नंबर कारी या दर्जा बंदी दुरुस्त तरीके से ना की गई। हाउ टू रिड्यूस, किस तरह कम किया जा सकता है? बाज़ाब्ता गलती को, बाकायदा गलती को कैसे दूर किया जा सकता है? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। इसे कम किया जा सकता है कि एक आले का तकाबुल करवा के, मवाजना करवा के बिल्कुल दुरुस्त आले के साथ, एक आले जिसमें गलती मौजूद है उसका मवाजना जब हम बिल्कुल दुरुस्त आले के साथ करते हैं तो हम आसानी से गलती पकड़ लेते हैं, उस गलती को दूर करने में आसानी हो जाती है। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए एक करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, एक तसीही आमिल लगाया जाता है। तसीही आमिल यानी ऐसी रकम, ऐसा आमिल जो कीमत को दुरुस्त कर देता है, जो आले की गलती को दुरुस्त कर देता है, उसे करेक्शन फैक्टर, तसीही आमिल कहते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा जो आला है उसमें अगर 1 सेंटीमीटर की गलती मौजूद है और हम मुवाजना करते हैं बिल्कुल दुरुस्त आले के साथ, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो करेक्शन फैक्टर या तसीही आमिल कहलाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की गलती हमें पता चल गया है और ये पता चलने पर हम जो जिस आले में गलती मौजूद है उसकी गलती को हम दूर कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो है तसहीही आमिल या करेक्शन फैक्टर कहलाता है। इफेक्ट्स, असरात, इस गलती के असरात। इट इफेक्ट्स इक्वली टू सम पार्टिकुलर मेजरमेंट्स, ये चंद मखसूस पैमाइशों पर बराबर असरअंदाज होती है। इसका मतलब ये है कि चूँकि ये आले के अंदर गलती मौजूद है और उस आले के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो गलती जो है वो चली जाएगी, मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश में वो गलती मौजूद होगी, क्योंकि आले के अंदर मौजूद है। जिस चीज़ की भी पैमाइश करेंगे उसमें वो गलती मौजूद होगी, तो ये गलती तमाम पैमाइशों में बराबर तकसीम हो जाएगी, बराबर असरअंदाज होगी उन पर। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस मौजू को पढ़ते हुए जो मुश्किल इस्तिलाहात थीं और मुश्किल अल्फाज थीं उनके मानी यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। पहला है नेग्लिजेंस, लापरवाही। दूसरा इनअप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब। फॉल्टी, नक्सदार। इनएक्सपीरियंस, ना तजर्बाकारी। लिमिटेशंस, हुदूद। इम्परफेक्शंस, खामियाँ। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, रैंडम एरर, बेकायदा गलती या बेज़ाब्ता गलती। सिस्टमेटिक एरर, बाकायदा गलती या बाज़ाब्ता गलती। ज़ीरो एरर,
صفری غلطی، پور کیلیبریشن، کمزور پیمانہ بندی، یعنی کسی اسکیل کی جو پیمانہ بندی ہے اس میں خامی رہ گئی ہے۔ مارکنگ، نمبر کاری، نمبر لگانا کسی اسکیل کے اوپر۔ گریڈنگ، درجہ بندی، اسکیل کے اوپر درجہ بندی کرنا۔ کریکشن فیکٹر، تصحیحی عامل، یعنی وہ رقم جو کسی پیمائش کو درست کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔